अभी ताज़ा तरीन खबर ये है कि 22 दिसंबर 2025 को पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट को यकीन दहानी कराई है कि आने वाले इंतखाबात जमाती बुनियादों पर ही होंगे। और आज की हमारी गुफ्तगू का मकसद सिर्फ इस खबर का तज्जिया करना नहीं है, बल्कि इस मसले की तह तक जाना है। आखिर पंजाब, और सिर्फ पंजाब ही क्यों, पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में भी ये मकामी हुकूमतों का निज़ाम कायम करना इतना मुश्किल क्यों है? ये जो नया कानून आया है जिसकी वजह से एक बार फिर सब कुछ रोकना पड़ा, ये दरअसल है क्या? और सबसे अहम सवाल, इस सब का निचली सतह पर जमहूरियत के लिए क्या मतलब है? हमारे पर जो ज़राए हैं वो इस मामले की सियासी, तारीखी और कानूनी पेचीदगियों पर गहरी रोशनी डालते हैं। चलें इस मसले को ज़रा खोल कर देखते हैं। ये इतना सीधा मामला नहीं है जितना लगता है। इलेक्शन कमीशन ने अभी अक्टूबर में पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 की मंजूरी के बाद बल्दियाती इंतखाबात का पूरा शेड्यूल ही वापस ले लिया। ज़राए बताते हैं कि ये पिछली एक दिहाई में चौथी बड़ी तब्दीली या ताख़ीर है। ये तो एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला लग रहा है। ये एक सिलसिला ही है और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक आप कह लें सोचा समझा पैटर्न लगता है। अगर हम तारीख पर नज़र डालें तो 2013 में कानून आया, फिर 2019 में पीटीआई हुकूमत ने आते ही पिछली कौंसलों को तहलील कर दिया और एक नया कानून ले आई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन कौंसलों को बहाल कर दिया। फिर 2022 में एक और कानून आया और अब 2025 में ये नया एक्ट आ गया है। हर नई हुकूमत अपने सियासी मफादात के मुताबिक एक नया ढांचा लाती है, जिसकी वजह से पिछला सारा अमल बशमूल हल्का बंदियाँ वो सब कालेदम हो जाता है कि हुकूमत जो भी कानून बनाकर हमें देगी हम उस पर अमल करने के पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन खुद से तो कोई निज़ाम नहीं बना सकता, इसे सूबाई हुकूमत के बनाए हुए फ्रेमवर्क पर ही चलना पड़ता है, और जब वो फ्रेमवर्क ही हर साल बदल जाए तो इंतखाबात कैसे होंगे? तो ये सिर्फ पंजाब की कहानी नहीं, मसला इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। बिल्कुल। ज़राए हमें याद दिलाते हैं कि इस्लामाबाद में भी बल्दियाती इंतखाबात का क्या हशर हुआ। एन पोलिंग से एक रात पहले कानून बदल दिया गया और इंतखाबात मुलतवी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबात बड़ी मुश्किल से कई मराहल में और कानूनी लड़ाइयों के बाद हुए। तो ये एक कौमी मसला है जो जाहिर करता है कि सियासी तबका निचली सतह पर इख्तियारात मुंतकिल करने के लिए तैयार ही नहीं है। यानी ये सिस्टम का कोई बग नहीं, ये फीचर है कि इलेक्शन के बाद भी नताइज को ठीक करने का मौका मिल सके। ये तो बहुत ही तशवीशनाक बात है। अच्छा, इसके ढांचे के बारे में क्या तफसीलात हैं? ढांचे के मुताबिक यूनियन काउंसिल की आबादी का मयार 25,000 रखा गया है। हर काउंसिल में 13 अराकीन होंगे। 9 जनरल सीटों पर बराह रास्त मुंतखब होंगे और 4 नशस्तें मखसूस होंगी, एक खातून, एक नौजवान, एक मजदूर और एक अक़लियत के लिए। और फिर ये 13 अराकीन अपने में से ही एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। अच्छा, यानी चेयरमैन का इंतखाब बराह रास्त नहीं होगा। पाकिस्तान में मकामी हुकूमतों के निज़ाम को ज़्यादातर फ़ौजी आमरों ने मुतारिफ कराया और मजबूत किया। अय्यूब खान, ज़ियाउल हक और ख़ास तौर पर परवेज़ मुशर्रफ के 2001 के निज़ाम यानी लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को ही देख लें। ज़राए में एक तज्ज़िया निगार बताते हैं कि वो निज़ाम इतना ताकतवर था कि उसने हकीकी मानों में इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए थे। उस वक्त के टाउन नाजिम के पास इतने इंतज़ामी और माली इख्तियारात थे कि बड़े बड़े सियासतदान भी पार्लियामेंट की निशिस्त छोड़कर टाउन नाजिम बनना ज़्यादा पसंद करते थे। ये बात तो वाकई सोचने वाली है कि एक वक्त था जब कौमी सतह के सियासतदान पार्लियामेंट छोड़कर नाजिम बनना चाहते थे, और आज वही पार्लियामेंट इस निज़ाम की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। कितना बड़ा तजाद है ये। यही तो असील नुक्ता है। इस तारीखी बदएहतमादी के अलावा उससे भी बड़ा और शायद ज़्यादा हकीकी मसला मौजूदा सियासी मफादात का है। हमारे ज़राए में तमाम तज्ज़िया निगार इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि अराकीन कौमियों सूबाई असम्बली यानी MNAs और MPAs वो मकामी काउंसलर्स को अपने हलके में अपना हरीफ समझते हैं। ये एक सीधी सादी टर्फ वॉर है, यानी अपने हलके में ताकत का कोई और मरकज़ बर्दाश्त ना करना। लेकिन क्या ये दलील कुछ ज़्यादा सादा नहीं? आखिरकार यही MNAs और MPAs भी तो अवाम के नुमाइंदे हैं। क्या वो अपने वोटरों के मकामी मसाइल हल नहीं करना चाहते, या मसला सिर्फ फंड्स का है? ये सिर्फ फंड्स का नहीं बल्कि ताकत और असर रसूख का भी मामला है। तरक्याती फंड्स के अलावा मुकामी इंतज़ामिया पर कंट्रोल भी एक बड़ा अंसर है।
قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد انتخابات کے لیے آئین میں 60 یا 90 دن کی ایک سخت مدت مقرر ہے، لیکن مقامی حکومتوں کی مدت ختم ہونے کے بعد ایسی کوئی آئینی مدت مقرر نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے لیے تو قوانین سخت بنائے، لیکن نچلی سطح کی جمہوریت کے لیے ایک چور دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ حقیقی جمہوریت کے لیے مضبوط اور با اختیار مقامی حکومتیں ناگزیر ہیں۔ انہیں جمہوریت کی نرسری کہا جاتا ہے، جہاں سے نئے سیاسی رہنما ابھرتے ہیں اور عوام کو اپنے مسائل خود حل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ذرائع بار بار اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایم این ایز اور ایم پی ایس کو ملنے والے ترقیاتی فنڈز مقامی حکومتوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تصور کریں کہ اگر ایک آئینی ترمیم کے ذریعے ان ترقیاتی فنڈز کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے اور یہ سارا پیسہ براہ راست با اختیار اور منتخب مقامی اداروں کو منتقل کر دیا جائے اور ہمارے قانون سازوں کا کام صرف اور صرف قانون سازی تک محدود کر دیا جائے، تو پاکستان کی سیاست کی شکل کیسی ہوگی؟